फतेहपुर जिले में गंगा नदी में 6 शव बहते हुए मिलने से हड़कंप मचा रहा। जिला प्रशासन ने गंगा नदी से शव को बाहर निकालकर शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवाया। गंगा नदी में बहते शवों की सूचना के बाद एसडीएम सदर प्रमोद झा सहित नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ गंगा नदी में स्टीमर से गंगा नदी का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं एसडीएम सदर प्रमोद झा ने बताया कि सुबह फोन से सूचना मिली कि एक शव गंगा नदी में बह रहा है और इसके बाद मौके पर एसओ को भेजा गया। जानकारी के बाद एसडीएम लालगंज ने गंगा में स्टीमर से दौरा किया तो 6 शव बहते हुए मिले। हालांकि सभी शवों को बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। गंगा नदी में पिथौरा के सामने शव जैसी कोई चीज उतरा रही है। इस सूचना पर हमने थाना अध्यक्ष हुसैनगंज को कॉल किया और उनको बताया कि जाकर इसको देखिए, अगर शव जैसी कोई चीज़ है तो तत्काल उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करें। वो गए तो उन्होंने देखा कि रायबरेली की तरफ किनारे वो शव गंगा जी में लगा हुआ था। बताया कि साहब काफ़ी पुराना शव है, दूर से, क्योंकि कई शवनुमा अन्य चीज़ें भी थी जिस पर ये कन्फर्म नहीं था कि वो भी शव है। अंत तक जाकर के कुल 6 शव निकाले गए जो काफ़ी पुराने थे, शिनाख्त नहीं हो सकी। उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक वहीं पिथौरा घाट पर करा दिया गया है। फतेहपुर में गंगा में शव बहते हुए मिले, हड़कंप मच गया। एसडीएम सदर स्टीमर लेकर पहुंचे, जो शव उनको मिले उन्हें उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। लेकिन ये हुआ क्यों, संदीप केसरवानी से जानते हैं। हमारे सहयोगी फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ये पूरा घटनाक्रम जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है और जो कल हुआ है, उस सबको जोड़ते हुए दर्शकों के सामने रखें। आवाज जाएगी वहाँ। जैसा कि बता दूं राजेंद्र की पूरा मामला ये बक्सर घाट में, वहाँ पे जो गंगा नदी के किनारे जो 100 दफनाए गए थे, बारिश का पानी जैसे इधर बढ़ा है, गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही वैसे ही 100 सारे फतेहपुर की ओर बहते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे कल भी 100 देखा गया था, आज भी स्थानीय लोगों की माने तो आज भी एक आधे 100 बहते हुए देखे गए हैं। तभी एसडीएम सदर प्रमोद झा अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे गंगा नदी का यहाँ पे दौरा किया। दौरा के दौरान यहाँ पे गंगा नदी में 600 बहते हुए मिले थे, तो उनको सभी को बाहर निकलवा करके उनका अंतिम संस्कार कराया गया है। वहीं एसडीएम सदर ने ये भी बताया कि यहाँ पे टीम को अलर्ट कर दिया गया है कि बक्सर से लेकर के फतेहपुर के जितने भी गंगा तटवर्ती क्षेत्र हैं, उस जगह पे प्रशासन पूरी तरीके से चौकसी बरते रहे। अगर किसी भी जगह पे अगर कोई 100 अगर मिल रहा है तो उन 100 को बाहर निकाल करके उसको दफनाया जाए या उनको बाहर निकाल करके उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। क्योंकि कल से लेकर के लगातार अभी तक अगर बात की जाए तो करीबन 800 मिल चुके हैं, क्योंकि पिथौरा घाट में 600 मिले हुए हैं। इसी तरीके मलवा थाना क्षेत्र के एक कुटिया पड़ता है, वहां पे भी 100 मिला हुआ है। अभी भी बताया जा रहा है कि 100 अभी एक महिला का किसी का बहते हुए अभी देखा है किसी ग्रामीणों ने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस 100 को भी वहां पे देख करके वहां पे जिला प्रशासन को सूचित किया गया है। जिला प्रशासन हालांकि उस महिला के 100 को निकलवाने का प्रयास कर रहा है और वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखा जा रहा है जिस तरीके से कटान से बह बह करके पानी आ रहा है और यहाँ पे गंगा का भी धीरे धीरे करके जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। कहीं न कहीं पे बारिश के बाद से यहाँ पे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो जो गंगा घाट के किनारे जितने भी 100 दफन है वो धीरे धीरे करके गंगा नदी के में आ रहे हैं और उसके बाद वो बहते हुए फतेहपुर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जी राज, ठीक है, शुक्रिया आपका।